शांति सबके जीवन का लक्ष्य है और उस शांति को पाने के लिए सबकी सम्मति होनी चाहिए। इस बात पर चर्चा करते करते कल अपन पहुंच गए थे सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी के तलहटी में। जिस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र के प्रति महाराष्ट्र के जैन समाज के अंतरंग में सम्मेद शिखर जी जितनी ही भक्ति भाव और उतना ही अनुराग भाव विद्यमान है और होना भी चाहिए, ऐसा वह पवित्र सिद्ध क्षेत्र जहां पर दो सगे भ्राताओं ने संसार से सगापन तोड़ करके संपूर्ण मोह माया से विरक्त होकर के मिथ्यात्व को कुचल करके कषाय और अज्ञान और असंयम का संपूर्ण खंडन निर्मूलन करके यथाख्यात क्षायिक चारित्र को प्राप्त कर लिया था और अपने संपूर्ण शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के बल से घाती आघाती कर्मों का क्षय होने के उपरांत अपने सिद्धत्व को, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जहां से शाश्वत अनंत काल के लिए प्रगटाया था, ऐसा वह सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी अर्थात देशभूषण कुलभूषण भगवान का निर्वाण स्थान। जिन देशभूषण कुलभूषण भगवान का, जिनके ऊपर मुनि अवस्था में जो उपसर्ग उनके पूर्व भाव का वैरी कर रहा था, उस उपसर्ग का निवारण वनवास काल में विचरण करने वाले रामचंद्र जी ने अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ किया था। ठीक है, सुनाई दे रहा है? रामचंद्र जी ने वनवास में रहते हुए अपने जीवन में आए हुए वनवास कालीन प्रतिकूलताओं की व्याकुलता करने के बजाय अपने जो साधर्मी हैं, जो मुक्ति पथगामी है, ऐसे निर्घंट दिगंबर मुनियों के ऊपर जो आया हुआ उपसर्ग है, उस उपसर्ग का आवाज दूर से ही सुन करके वहां भागे भागे चले गए और लक्ष्मण के साथ मिलकर के उन्होंने उपसर्ग कर्ता को वहां से भगा दिया, उपसर्ग का निवारण कर दिया। और उपसर्ग होते समय जिन्होंने अत्यंत भेद विज्ञान के बल पर अपने आत्म ध्यान की, अपने आत्म साधना की ओर अपना उपयोग केंद्रित किया था, ऐसे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज ने जैसे उपसर्ग दूर हुआ, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। विलक्षणता। अपन लोग शांत चित्त से यहां बैठे हैं, अपने आंखों के सामने एक छोटा सा कीटक, जिसको मराठी में अपन बोलते चिलटा, एक छोटा सा भी कीटक बार बार आंखों के सामने आता है तो हम परेशान हो जाता है। जिनको मुनि अवस्था में ध्यान साधना के समय घोर उपसर्ग, प्राणघाती उपसर्ग हो रहा था, उस उपसर्ग काल में भी जिनके चित्त की एकाग्रता अपने आत्म स्वभाव में रही, ऐसे देशभूषण कुलभूषण दोनों मुनियों ने उपसर्ग निवारण होते ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और केवल ज्ञान होते ही राम लक्ष्मण सीता ने उन दोनों मुनिराजों की भक्ति भाव पूर्वक पूजा की। भक्ति भाव पूर्वक पूजा करने के बाद रामचंद्र जी ने उन दोनों मुनिराजों के केवली भगवान के सामने अपना निवेदन रखा कि भगवान, हम सबको आत्म कल्याण का मार्ग बताए, हमें भी कल्याण पथ का प्रदर्शन करके हमारे जीवन को सार्थक बनाए। तब भगवान देशभूषण कुलभूषण मुनिराज ने, अब वे मुनिराज नहीं रहे, अब वे अरिहंत परमेष्ठी हो गए। कौन से परमेष्ठी? अब तक जो साधु परमेष्ठी पद में थे, अब वे अरहंत परमेष्ठी बन गए और उन केवल ज्ञानी भगवान ने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनके केवल ज्ञान में लोका लोक एक गोष्पद के समान है। केवल ज्ञान की महिमा इतनी बताई आचार्यों ने। गोष्पद अर्थात गाय होता है ना, गाय होती है ना, गाय। जमीन गीली हो, ओलसर जमीन, गीली जमीन पर यदि गाय पैर रखती है तो गाय के खुर के कारण जमीन में जो गड्ढा होता है, उसके खुर के आकार का, उसको कहते हैं गोष्पद। उसे क्या कहा जाता है? गोष्पद। तो केवली भगवान के केवल ज्ञान के सामने संपूर्ण लोकालोक गोष्पद के समान है। किसके समान है? गोष्पद के समान है। सारी धरती के ऊपर गोष्पद की जगह कितनी है? एवढ्या मोठ्या जमिनीवरती गोष्पदाची जागा केवढी? अगदी थोड़ी। गोष्पद की जगह इतनी विशाल विस्तृत जमीन के ऊपर बहुत थोड़ी सी है। उसी प्रकार केवली भगवान के केवल ज्ञान के सामने लोकालोक के सारे गेय पदार्थ एक गोष्पद के समान। ऐसे अनंत लोकालोक भी होते तो भी केवल ज्ञानी उसे सहज जान लेते, जान सकते हैं, जानेंगे।
इतना सामर्थ्य उस केवल ज्ञान में होता है। अपन को भी जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब अपन भी जानेंगे। होना है क्या नहीं? हिंगे इरली सब जीवों के भीतर अपन तो संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य गति में उत्पन्न है, जैन कुलोत्पन्न है, समडोली जैसे पुण्य भूमि में रहने वाले हैं। आप हमेशा रहते हैं, हम मौसम के अनुसार रहते हैं। जैसा भी हो, इस पुण्य भूमि में आने के लिए भी पुण्य चाहिए। हमारा इतना पुण्य था, इसलिए इस शांति भूमि में आने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, आप लोगों को प्राप्त हुआ। ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज का जहां पर उच्चासन पर अधिग्रहण पद अधिग्रहण का कार्य हुआ था, उस भूमि में हम रहते हैं। तो हम तो बहुत पुण्यशाली जीव है। निगोदी जीव में भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने की, प्रकट करने की शक्ति है सभी जीवों। सव्ये शुद्धा हो शुद्ध नया। आचार्य नेमिचंद्र जी महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा कि सभी जीव निश्चय न से सिद्ध भगवान के समान है। किनके समान है? हाँ, कौन से जीव? अब घर में जाना सभी लोग, ऊंचे टेबल पर उच्चासन पर बैठना और बोलो घर वालों को मुझे अर्घ्य चढ़ाओ। क्यों? महाराज ने कहा है मैं सिद्ध भगवान के समान हूं। अरे भाई, सिद्ध भगवान के समान शक्ति की अपेक्षा से है, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं है। अभी अभिव्यक्ति नहीं हुई है। अभिव्यक्ति यानी प्रगटीकरण। उस शक्ति का प्रगटीकरण होने के लिए अभी कुछ 2-5 भाव 2-7 भाव ग्रहण करने पड़ेंगे, जिसका जैसा होनहार होगा। तो ऐसे देशभूषण कुलभूषण भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, रामचंद्र जी ने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि भगवान हमारे आत्म कल्याण के लिए हमें भी कुछ मार्ग बताइए। रामचंद्र जी ने ये नहीं पूछा कि भगवान ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था जो मिलने वाला अयोध्या का राज मेरे हाथ से चला गया। समझा लगेगा? रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने नहीं पूछा कि राजकीय सुख छोड़ करके, राजकीय प्रतिष्ठा, राजनैतिक सुखाभाव छोड़ करके मैं यहां वनवास में आकर पड़ा हुआ हूं, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था मुझे बताइए, ऐसा प्रश्न नहीं किया। प्रभु आप केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ है, विश्व हितंकर है, प्राणी मात्र के उद्धार का मार्ग बताने वाले हैं। तो मैं भी उसी अंतर्गत आता हूं और मुझे भी आप कृपा करके आत्म कल्याण का मार्ग बताइए। तब केवली भगवान ने, कुलभूषण देशभूषण भगवान ने उनको संसार से मुक्त होने का उपाय स्वरूप रत्नत्रय धर्म का उपदेश दिया। उसी उपदेश में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी है, लक्ष्मण नारायण पदधारी बनेंगे और सीता जी इस पर्याय से आर्य का दीक्षा धारण करके समाधि पूर्वक 16वें स्वर्ग में प्रतिंद्र बनेंगे। आगे उनके जीवन का किस प्रकार होनहार होना है वह सब उन्होंने बता दिया। उसके बाद देशभूषण कुलभूषण भगवान विहार करते 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 कुंथलगिरी पर आ गए। कुंथलगिरी उस समय ना सिद्ध क्षेत्र था ना अतिशय क्षेत्र था। कोई भी जमीन, कोई भी स्थान स्थान ही होता है, जमीन होता है, क्षेत्र होता है, लेकिन साधकों के चरण धूलि वहां पर पड़ते ही वह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ भूमि बन जाता है। इसलिए यह गुरुजन जो होते हैं उनकी पवित्र चरण रज उस क्षेत्र को भी तीर्थ क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र का रूप प्रदान करती है। ऐसे देशभूषण कुलभूषण भगवान ने जहां से निर्वाण प्राप्त कर लिया, उसी सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का 1944 का चातुर्मास संपन्न होता है। उसी सिद्ध क्षेत्र पर आगे जाकर के 1955 को, आगे वो भी आएगा अपने भविष्य के चर्चाओं में, 1955 का चातुर्मास आचार्य महाराज उसी सिद्ध क्षेत्र पर करते हैं और 18 सितंबर 1955 को उसी सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी से आचार्य देव, महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज समाधि साध करके स्वर्गारूढ़ हो जाते। उसी सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पर हमारे दादा गुरु आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की समाधि हुई। उसी सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पर हमारे दादा गुरु आचार्य श्रुत सागर जी ने समाधि के पहले हमारे जीवन के भाग्य विधाता आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज को अपने हाथों से आचार्य पद प्रदान किया था। उसी सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी पर अध्यात्म योगी मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज, जो आचार्य श्रुत सागर जी, हमारे दादा गुरु आचार्य श्रुत सागर जी महाराज के गुरु बंधु थे। सुन रहे? हमारी गुरु परंपरा जो है कैसी है? आचार्य शांति सागर जी महाराज चारित्री चक्रवर्ती, उनके शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी, मुनिश्री वर्धमान सागर जी है, जो उन्हीं के
पूर्वाश्रमी के भ्राता थे। तो कैसे कैसे हुआ? आचार्य शांति सागर जी, उनके अग्रज भ्राता, उनके बड़े भाई जो उनके शिष्य बने मुनिश्री वर्धमान सागर जी, मुनिश्री वर्धमान सागर जी के शिष्य मुनिश्री आदि सागर जी महाराज शेड़वालकर, अंकलीकर नहीं शेड़वालकर, उन मुनिश्री आदि सागर जी महाराज से दीक्षित थे मुनिश्री श्रुत सागर जी महाराज हसूर और मुनिश्री वीर सागर जी महाराज अकलूज। तो श्रुत सागर जी महाराज और वीर सागर जी महाराज ये दोनों गुरु भाई थे। तो वीर सागर जी महाराज की समाधि संलेखना भी उसी कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हुई और भी अनेक त्यागी तपस्वियों की समाधि भूमि, साधना भूमि और देशभूषण कुलभूषण भगवान की निर्वाण भूमि, ऐसा वह पवित्रतम सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी, जैसे झारखंड बिहार झारखंड में सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी, उसी प्रकार महाराष्ट्र में सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी, ऐसा वह पवित्र सिद्ध क्षेत्र। तो उस सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी पर जब 1944 में 1944 साली आचार्य शांति सागर जी महाराज चातुर्मास कर रहे थे। उस चातुर्मास कालीन साधना में कुंतलगिरी के अत्यंत प्रशस्त अध्यात्म के लिए पूरक, अध्यात्म के लिए आध्यात्मिक आंतरिक साधना के लिए अनुकूल ऐसे माहौल में, वातावरण में, और जो देशभूषण कुलभूषण भगवान की जो वहां पर प्रतिमा विराजित है, सभी ने, लगभग यहां बैठे हुए सभी ने कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र का दर्शन किया होगा। किया है? कोई है क्या ऐसे इसमें जिन्होंने एक बार भी कुंतलगिरी का दर्शन नहीं किया? कोई भी नहीं है। सभी ने सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी का दर्शन किया है। कुलभूषण देशभूषण भगवान की प्रतिमाओं की तरफ अपन ध्यान से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि मानो वे अभी अभी दीक्षा लेकर के ध्यान साधना के लिए खड़े। इतनी सहज शांत विराग वीतराग प्रतिमा, उस प्रतिमा को निर्माण करने वाले, उस प्रतिमा का उस प्रकार आकार प्रकार तराशने वाले वो शिल्पकार, वो उस प्रकार का कार्य करने वाले लोग भी धन्य हैं। ऐसी प्रतिमाओं का उन्होंने निर्माण किया। अत्यंत अद्भुत प्रतिमाएं, जैन शिल्पकला, जैन वास्तुकला का, जैन स्थापत्य कला का वह एक आविष्कार है। ऐसी बहुत विरली प्रतिमाएं हैं, जैसे श्रवण बेलगोल के बाहुबली भगवान, कुंतलगिरी के देशभूषण कुलभूषण भगवान, ऐसी चंद ही प्रतिमाएं। कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, राजस्थान में भी कुछ ऐसी प्रतिमाएं, खिद्रापुर के आदिनाथ भगवान है, बाहुबली में स्वयंभू मंदिर में आदिनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान कागवाड़ में नीचे अंडरग्राउंड में कगुड़ राया, मालगांव में भी महावीर भगवान की प्रतिमाएं हैं। ऐसी जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं, बहुत 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 विरली प्रतिमाएं हैं, बहुत दुर्लभ प्रतिमाएं हैं। राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर ऐसी बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं, वहां से जाने का भाव ही नहीं होता। तो ऐसे देशभूषण कुलभूषण भगवान का दर्शन, स्तवन, कीर्तन इत्यादि करते करते, अपनी आत्म साधना करते करते जब चातुर्मास बीत रहा था, तब आचार्य महाराज के मन में एक भाव आया कि जिनवानी का संरक्षण होना चाहिए। और उसी समय चातुर्मास समापन के बाद यहां वहां विहार करते करते 1945 का चातुर्मास आ गया और आचार्य महाराज का चातुर्मास 1945 में धर्मनगरी फलटन में हुआ। कहा? और उस फलटन के चातुर्मास में हर बार की तरह उनके पास उनके अनन्य साधारण श्रद्धा भक्ति रखने वाले शिष्य ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमेरुचंद दिवाकर जी वहां पर पहुंचते हैं। और दिवाकर जी ने वहां पर आते ही आचार्य महाराज को अवगत कराया कि गुरुवर, हे आचार्य देव, हे धर्म साम्राज्य नायक, आपने इतने महत् प्रयास से, अपूर्व पुरुषार्थ, असाधारण पराक्रम के कारण इस श्रमण संस्कृति को जीवंत किया, लेकिन आगे भविष्य में जैन सिद्धांत सुरक्षित रहे, इसलिए भी आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। सुन रहे ध्यान से आप लोग, क्या कान से? जब दिवाकर जी ने आचार्य महाराज को निवेदन किया कि गुरुवर, आपने इतना महान उपकार किया श्रमण संस्कृति के ऊपर और जीर्ण जर्जर ऐसे मुनि परंपरा को आपने पुनरुज्जीवित कर दिया, उसमें प्राण फूंक दिए, अब इस जैन सिद्धांत जिन आगम को सुरक्षित रखने के लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहां पर आया हूं। आचार्य महाराज बोले, क्यों, क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि गुरुवर, 2000 वर्ष के पहले, कितने? 2000 वर्ष के पहले भगवान पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने
आचार्य देव धरसेन मुनिराज के द्वारा सुना हुआ जो श्रुत था, जो आगम था, जिसको उन्होंने सूत्रबद्ध किया, जिस ग्रंथ को उन्होंने 6 भागों में लिखा, इसलिए उसका नाम षटखंडागम रखा गया। ऐसे षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर 1000 वर्ष के पहले लगभग ईस्वी सन की 7वीं 8वीं शताब्दी में एक महान आचार्य हो गए, जिन्होंने कर्णान योग को भी न्याय की कसौटी पर कसा। ऐसे आचार्य भगवान श्री वीरसेन जी महाराज ने उस षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर धौला जय धौला टीका रची है। महाबंध नाम की टीका कर्म सिद्धांत के ऊपर रची गई है। हे आचार्य देव, हे शांति सागर सुरेश्वर, आज वे सारे ग्रंथ धौला जय धौला टीका और महाबंध की टीका के जो ग्रंथ है, वे सारे ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे गए। किस पर? ताड़पत्र पर लिखे गए। ताड़ यानी वृक्ष। ताड़ का अर्थ क्या? वृक्ष। एक विशिष्ट पद्धति से ताड़पत्र बनाए जाते थे और उसके ऊपर वे शब्द उत्कीर्ण किए जाते थे, कोरले जात होते। ताडपत्रावर कोरण्याचं काम केलं जायचं और इतने महत् प्रयास, इतने बड़े कष्टों के साथ वे सारे ग्रंथ, वे सारे सूत्र ताड़पत्र पर लिखे रचे गए हैं। लेकिन हे गुरुवर, उन सारे सूत्रों में से 5000 सूत्र दीमक के कारण नष्ट हो गए। दीमक म्हणजे वाळवी लागून, मराठीमध्ये आपण वाळवी लागणे म्हणतो। वो जो धवल जय धवल टीकाएं थी, महाबंध ग्रंथ के सारे टीका ग्रंथ जो सारे थे, उनमें से 5000 सूत्र, कितने सूत्र? तत्वार्थ सूत्र में कितने सूत्र हैं महाराज? लोकसभा का शीतकालीन अधिवेशन जैसा होने वाला वैसे आपकी चर्चा चल रही। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय में 357 सूत्र हैं। इसमें से कितने लोगों को 357 सूत्र याद है? बोलो। मुखाग्र, बिना देखे बोलना है। यानी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज अर्थात जैन गीता है। मात्र 357 सूत्र है। बहुत थोड़े लोगों को वह याद है, कंठस्थ है, किंतु 5000 सूत्र जो आचार्य धरसेन, पुष्पदंत आदि महान आचार्यों ने, भूतबली आदि महान आचार्यों ने कहे सुने लिखे थे, ऐसे सूत्र सिर्फ दीमक लगने से नष्ट हो गए, वाळवी लागून नष्ट झाले। तब ब्रह्मचारी पंडित सुमेरोशन दिवाकर जी अत्यंत रुंधे हुए कंठ से, अत्यंत भरे हुए कंठ से आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं कि गुरुवर, यदि आगे के बचे हुए सिद्धांत ग्रंथों की रक्षा नहीं की गई तो कोई भी जैन सिद्धांत ग्रंथ भविष्य में हमें पढ़ने के लिए तो छोड़ दीजिए, देखने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उन ग्रंथों की रक्षा का उपाय, उन ग्रंथों की रक्षा का यत्न आपके बिना अब कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे ऊपर इतना अनुग्रह कर दीजिए कि आपके मार्गदर्शन में उन सिद्धांत ग्रंथों का यथोचित हम संरक्षण कर सके। तब आचार्य महाराज ने और भी धर्म प्रेमी लोगों को एकत्रित किया। वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 सेमीफाइनल राउंड के इस रोमांच